नमस्कार जी, न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो 370 दफ़ा को हटे हुए जो है अब साल हो गया है। उसी की खुशी में जो यहाँ पर है जश्न मनाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा के कई जो नेता हैं, लीडर्स हैं और भी अन्य विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी आखिरकार कि कैसी जो खुशी है ये मना रहे हैं। मैम, 370 दफ़ा को हटे हुए साल हो चुका है। इस समय जो है यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ जो है एक किस्म का त्यौहार के तौर पे इसे मनाया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 370 हटने के बाद ये पहला साल आज कंप्लीट हुआ है। 5 अगस्त 2019 में पार्लियामेंट के अंदर ये पास किया गया कि इसको धारा को हटाना है और ये बड़ी खुशी की बात है। खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो आतंकवाद का साया 24 घंटे यहाँ पर होता था, ऐसे उलगाववादी नेताओं को अंदर किया गया। इस एक साल के अंदर अंदर उन ताकतों को कहीं ना कहीं नस्तानाबूद किया गया और आप देखिए कि उसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो प्रदेश है वो बहुत शांत है। आपको लगता है कि 370 हटने के बाद आपकी कहीं ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें थी, पाकिस्तान की जो बैटिंग पाकिस्तान करता था और बॉलिंग यहाँ के नेता करते थे, कश्मीर सेंट्रिक नेता, कुछ डायनेस्टिक नेता करते थे, उससे हमको निजात मिली है। और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्लियामेंट अगर पास करता है, सबसे बड़ा मंदिर पास करता है, तो उसको ये वाली असेंबली कौन होती है उसको रोकने वाली? आज सारी की सारी धाराएं जो हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं, जितने लॉज होते हैं, जितने बिल्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से जो है इस देश के अंदर, खासकर इस प्रदेश के अंदर लागू होंगे और एक डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर एक अग्रसर होने की ये तैयारी है। जी मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। जो लोग इसे थोड़ा ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक उपलब्धियाँ बताएं कि 370 दफ़ा हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को क्या क्या फ़ायदे हुए। देखिए, 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इस्लामिस्ट फोर्सेस थी। जब 1947 में महाराजा हरि सिंह जी ने एक एसेशन और ट्रीटी को साइन किया, तो वही सेम एसेशन था जो पूरे रियासतों ने, 500 कुछ रियासतों ने साइन किया, कोई अलग ट्रीटी नहीं था। उसके बाद किस तरह से नेहरू और कांग्रेस और इन सब नेताओं ने जो है मिलकर जो है इस धारा 370 को लाया गया, फिर 35A को लाया गया, तो कहीं ना कहीं अलगाववादी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ताकतें थी वो ज़्यादा के ज़्यादा जो है वो आपने ज़मीन पे देखी। मुझे बताइए, 370 ने 70 सालों में दिया क्या? आतंकवाद, पत्थरबाजी, गोलीबाजी, डेवलपमेंट का एक नाम नहीं। हेल्थ का अगर सेक्टर आप देखोगे तो एक ही आपका सोरा हॉस्पिटल है कश्मीर के अंदर, उसके अलावा पूरे जम्मू संभाग के अंदर आप आंखें दौड़ाओगे तो कोई भी उस तरह का एक भी जो है हॉस्पिटल नहीं है। एजुकेशन सेक्टर आपका बंद रहता है। 6-6 महीने आपके आतंकवादी घटनाओं की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, शटडाउन की वजह से जो है वो कश्मीर बंद रहता है। बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? तो इस तरह से एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो 370 हटने के बाद एक सुख की सांस जम्मू कश्मीर के अलग लोगों ने ली है। 370 के हटने के बाद 73rd 74th अमेंडमेंट इसमें लागू हो गया है और आप देख रहे हैं पंचायतों के अंदर 40,000 पंच और सरपंच जीत के आए हैं, जो नीचे जाके ज़मीन पर जो है लोगों का काम कर रहे हैं, उनका निवारण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको एक अलग दिशा दे रहे हैं। जी, आज अगर हम बात करें 5 अगस्त की, तो अयोध्या में जो है ज़ोरों ज़ोरों से जो है जश्न मनाया जा रहा है। राम भगवान के जो वहाँ पे आज हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे भूमि पूजन के लिए जाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 570 की मुग़ल की गुलामी हम लोगों ने ढोई, मंदिर बना, उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। किस तरह से मैं तो दाद देती हूँ वो हिंदू संगठनों को, उन लोगों को जिन्होंने इस की अलग जगाए रखी और आंदोलन पे आंदोलन करते गए और एक अलग जगाते हुए आज उन सब शहीद जो हुए हैं, उस बलिदान जिन्होंने दिया है उस परम भूमि के लिए, आज 500 साल के बाद हमें हमारा एक राम मंदिर के लिए हमें 500 साल इंतज़ार करना पड़ा। वो भी एक ऐसा नेता जब हमारे बीच में आया जिसने न्याय को प्रकाष्ठा दी। मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद होता तो मस्जिद होता। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाकर आज दोबारा से पूर्ण जो है मंदिर बनाने की कोशिश हुई है। ये इस्लामिस्ट फोर्सेस जो पुराने एक सभ्यता थी कि हाँ हिंदू बोलते नहीं है, हिंदू के ऊपर वो इस्लामिस्ट फोर्सेस आपकी अग्रसर रहती है। साउथ एशिया फोर्सेस जो मुगल्स की थी वो ऐसे रहती है, उनको कहीं ना कहीं एक और न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो चीज़ें थी, तथ्य थे जो नीचे ज़मीन पर नज़र आते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो तथ्य दिए थे उसके बनस्पत ही ये सब कुछ हुआ है। मैं पूर्ण सभी देशभक्तों को और खासकर राम भक्तों को और खासकर अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण अपना अभिनंदन करती हूँ और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको, हमारी महिलाओं की, हमारी आप आज बुजुर्ग से जाके पूछिए, वो कई बार देती हैं, सगन देती हैं, वो कहती हैं ये राम के लिए सगन है, ये राम के लिए सगन है, मेरे राम के लिए सगन है, उनकी लल्ला की ज़मीन है। तो इसलिए
आज एक बहुत बड़ा जो है दिन है, हम इसको उत्साह से मनाना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना कि जो राम मंदिर की खुशी के साथ साथ 370 दफ़ा जो है जम्मू कश्मीर से हटते हुए अब साल हो चुका है। हम और भी नेता जन हैं यहाँ पे बीजेपी के, उनसे भी बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या फ़ायदे जो है जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को 370 दफ़ा के हटते हुए मिले हैं। और हम ये सब बातें जो है आप तक पहुँचाएँगे। मैं कोशिश करूँगी और भी लोगों से बात करने की। नमस्कार सर, आज बहुत बड़ा दिन है जिसे आप एक उत्साह की तरह मना रहे हैं कि 370 दफ़ा जो है उससे हटे हुए साल हो चुका है, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वाला दिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ईद और दिवाली से बढ़कर है। जिस अंधकार में हम लोग जी रहे थे, जिस आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद के साहे में हम लोग जी रहे थे, वो वास्तव में 1 साल पहले नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ख़त्म कर दिया। आज हम प्रकाश की तरफ हैं। आज यहाँ पर हर रेफ्यूजी को जो पाकिस्तान से आया था पूरा हक है वोट डालने का। आज यहाँ पे गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को पूरा हक है यहाँ पर। आज हम लोग प्रगति की राह पे चल पड़े हैं। जो बैकडोर एंट्रीज होती थी नौकरियों की, आज इंटरव्यू देके लोग देंगे वाइवा से। अपना परिवारवाद, भतीजावाद खत्म हो चुका है। ई टेंडरिंग के माध्यम से आज जो सेंटर से पैसा आएगा वो कोई सरकार नहीं खा सकेगी, लोगों के कल्याण के लिए लगेगा। आप देखिए कैसे लोग चौक सजा रहे हैं, लोग हर्षोल्लास में हैं। लोग आज सचमुच में बिगुल बजा चुके हैं आज़ादी का। ये तीसरा त्यौहार है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 5 अगस्त का। और रात को तो एक और शान के साथ राम मंदिर की बात आ रही है। आज मोदी जी के हाथों से, कर कमलों से 500 साल पुराना जो ऐतिहासिक मसला था, जिसके कारण यहाँ पे सारे दल, खासकर कांग्रेस सत्ता में रहकर यहाँ पे राजनीति करती थी, वो सारे ख़त्म कर दिए। आज राम लल्ला का निवास राम लल्ला को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी यहाँ पे नेता जन हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये इन बड़ी उपलब्धियों को आज देखते हैं। सर, आज 370 दफ़ा हटने के साथ साथ अगर हम बात करें, पूरा देश जो है इस समय रामलला का वेलकम कर रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन चल रहा है, जहाँ पे लाखों करोड़ों दिए जलाकर एक किस्म की दिवाली मनाई जा रही है। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये 500 साल पुराना ये हमारा विषय है। इसको एक डिस्प्यूट बना के रखा हुआ था, जबकि ये डिस्प्यूट था ही नहीं। रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ, ये हमारे ग्रंथ और विश्व की कई किताबें इसको कहती हैं। और आज ये इसको कोर्ट में भी साबित कर दिया गया है कि रामलला का जन्म वहाँ पे हुआ और वहाँ पे पहले राम मंदिर था। और आज विश्व के जो हिंदू हैं वो एक नई दिवाली मना रहे हैं कि रामलला जी को उनका अपना वास, अपना ग्रह उनको मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़िया नीति है कि उन्होंने आज रामलला जी को वहाँ पे, क्योंकि पहले भी ऐसे फैसले आते रहे हैं और जो केंद्र में सरकारें रही हैं उन्होंने इसमें हमेशा कोई ना कोई रोड़ा अटकाया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस फैसले का वेलकम किया और आज खुद अपने हाथों से उसका शिलान्यास कर रहे हैं और जल्दी भव्य राम मंदिर वहाँ पे बन के तैयार होगा और विश्व के हिंदुओं को ये एक उनका तोहफा होगा। और भी यहाँ पे तमाम हमारे और भी जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। एक छोटा बच्चा है, देखिए आप साफ तौर पर इसके हाथ में जो है भारत माता का तिरंगा लिए हुए ये सुबह से यहाँ पे खुशी मना रहा है। मैं जानना चाहूँगी, आज जो है राम मंदिर बनने वाला है और उसका भूमि पूजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमें 370 का पूरा साल हो गया है, तो सारे ये जो जश्न मना रहे हैं, हमारे सब बड़ों ने, पूर्वजों ने झंडा चढ़ाया है, तो इसीलिए आज राम मंदिर में और सबके घर पे आज दीपक जलेंगे रात को और सारे अपने घर में खुश रहेंगे। और साथ ही साथ आज जो है अयोध्या में राम मंदिर का भी पूजन हो रहा है। वहाँ पे जो राम भगवान थे हमारे, उनकी जो भूमि है वहाँ पे उनकी पूजा हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कह रहा हूँ कि राम मंदिर की, राम जी की पूजा करें, सारे अपने घर पे खुश रहें और दीपक जलाएं। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने इस छोटे बच्चे को सुना कि आज जो है राम भगवान जी का नाम लीजिए, जय श्री राम करके जो है अपने घरों में शाम को दिए जलाइए, क्योंकि बहुत बड़ी जो एक हम कहेंगे एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसे त्यौहार हम मनाते हैं दिवाली की तरह। जो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार के तौर पे आज जो है हम सब देशवासियों को इस आज के दिन पर जो है इस त्यौहार के तौर पर इसे मनाना चाहिए कि अयोध्या में जिस तरीके से
लाखों करोड़ों तादाद में जो है वहाँ पे दीपक जलाकर जो है खुशी मनाई जा रही है। और साथ ही में जितने भी संत साधु समाज जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचकर आज भूमि पूजन करेंगे। हनुमान जी के मंदिर से होते हुए तो राम मंदिर के दरबार में जाएंगे। और इसी के साथ साथ आज जो यहाँ पर है 370 दफ़ा हटने के बाद जो है एक किस्म का उत्साह मनाया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 दफ़ा को हटे हुए 1 साल हो गया है। तो भाजपा और कई अन्य जो नेता थे यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस 370 दफ़ा के हटने के बाद जो है खुशी से इसका यहाँ पे क्या है सेलिब्रेशन, एक किस्म का सेलिब्रेशन मनाया है। तो मैं आप ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।